देखिए, आज गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन है और देश भर के गणपति पंडाल में गणपति के जयकारे गूंज रहे हैं। गणपति उत्सव पर देश भर में अलग अलग थीम पर पंडाल सजाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, विघ्नहर्ता अपने अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देने आ रहे हैं। फिल्मी सितारे भी गणपति की भक्ति में लीन है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर गजानन पधारे और फिर विधि विधान के साथ उनका विसर्जन भी कर दिया गया। इसी के साथ दूसरे कई सितारों ने अपने घर में गणपति का स्वागत किया और अभिनंदन किया। कुछ इस तरह देश भर में गणपति उत्सव का रंग पूरी तरीके से जमा हुआ है। गुजरात के मंदिरों को भव्य तरीकों से सजाया गया है। दक्षिण भारत में एक गणपति पंडाल में गणपति की मूर्ति के साथ साथ गजानन यानी हाथी प्रतिमा स्थापित की गई। ये तमाम तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। गणपति पंडाल में गजानन की मौजूदगी जिसकी अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। सही मायनों में गणपति उत्सव धार्मिक उल्लास के साथ समाज को एकजुट करने का पर्व माना जाता है। मुंबई में सबसे बड़ा गणपति उत्सव लाल बाग के राजा के दरबार में होता है। देखिए, आज सुबह लाल बाग के राजा के दरबार में किस कदर भीड़ है। ये नजारा सुबह का है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाएगी। लाल बाग के राजा के दर पर हाजिरी लगाने के लिए नेता से लेकर अभिनेता पहुंचते हैं। भक्त बप्पा के आगे शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। लाल बाग के राजा चमत्कारी हैं और अपने भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं। उनकी मनमोहक छवि भक्तों को आकर्षित करती है। लाल बाग के राजा के एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में पुष्प की तरह दिखने वाला चक्र विघ्नहर्ता के सर पर सजा है 16 करोड़ रुपए का मुकुट। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी शिल्पा शेट्टी ने अपने घर पर बप्पा की मूर्ति राजी और रविवार को धूमधाम से उनकी विदाई भी की। वहीं पर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर भी बॉलीवुड सितारे बप्पा के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। गणपति यश के देवता हैं। गणपति विघ्नहर्ता हैं। गणपति बुद्धि विवेक के दाता हैं। इसलिए तो घर घर में गणपति के आगमन का उल्लास देखते ही बन रहा है। क्या आम क्या खास, सब बाप्पा के रंग में रंगे हैं। और बात जब माया नगरी मुंबई की हो तो बॉलीवुड सितारे भी गजानन के रंग में रंगे नजर आए। कोई बाप्पा के आगमन पर खुशियां लुटाता दिखा तो कोई बाप्पा का आशीर्वाद लेने उनकी शरण में पहुंचा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हर साल गणेशोत्सव धूमधाम से मनाती हैं। इस साल भी उनके घर बाप्पा का आगमन हुआ। पूरे परिवार के साथ उन्होंने गणपति की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया, बाप्पा के कानों में मन की मुराद कही और उनसे अगले साल आने का वादा लेकर रविवार को धूमधाम से बाप्पा की विदाई की। इस मौके पर शिल्पा शेट्टी अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब थिरकी। बप्पा बस सारे विघ्नों को दूर करे और हम सबको बुद्धि, समृद्धि और सक्सेस दे। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर भी बाप्पा पधारे हैं। बाप्पा के दर्शन के लिए उनके घर सितारों का जमावड़ा रहा। उनका आशीर्वाद लेने अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अपनी बहन के साथ पहुंची थी। वहीं सारा अली खान भी भाई इब्राहिम के साथ गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंची। चंकी पांडे ने भी दोनों सितारों के घर बाप्पा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन किए। तो वहीं गायिका कनिका कपूर भी मनीष मल्होत्रा के घर बाप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची। अभिनेता संजय दत्त भी बाप्पा की शरण में दिखे। वो अपनी पत्नी मान्यता के साथ शिवसेना नेता राहुल कनाल के घर बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए मुंबई जैसी रौनक तो पूरे देश भर में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी देखने को मिलती होगी। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या तस्वीरें, सबसे पहले वो दिखाइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है, इसलिए गणपति बप्पा मोरया। और अब उसके बाद मैं सीधे आपको बता दूं कि मैं लाल बाग का राजा के दरबार में हूँ। और सबसे पहले तो आप खुद ही लाल बाग के राजा का दर्शन कर लें, कितने भव्य तरीके से, कितने बेहद सुंदर लग रहे हैं। और इनकी एक झलक देखने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ जुट रहे हैं। क्या दिन क्या रात, सब कुछ एक हो गया है। तकरीबन 7-8 घंटे कतार में खड़े होने के बाद बप्पा का दर्शन ले रहे हैं। स्पेशली आज इसलिए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गणेश जी, क्योंकि लाल कलर का वस्त्र जो है धारण कर रखा है और पूरे दिन भर में इन्हें कम से कम 3 बार अलग अलग वस्त्रों को पहनाकर सजाया जाता है। आज का दिन इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि, और बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल भी है मुंबई की पुलिस का, क्योंकि आज जो है देश के होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे के बाद 12 बजे के पहले पहुंच सकते हैं। और जो आरती होगी वो उनके द्वारा आज यहाँ पर की जानी है। तीसरा दिन है आज गणेश उत्सव का, और जाहिर है कल जिन किसी भी गणेश भक्तों ने अपने घर में 1.5 दिन की प्रतिमाएं स्थापित की थे, विराजमान किया था, सभी का कल विसर्जन हो गया है और अब लोग फ्री हुए हैं। और इसके बाद धीरे धीरे लाल बाग के दरबार में सभी का आगमन हो रहा है। आंकड़ों की बात करें कि अब तक कितने श्रद्धालु जो हैं बप्पा का दर्शन करके जा चुके हैं, तो 8 लाख का आंकड़ा जो है वो सामने आया है कि अब तक 8 लाख जो श्रद्धालु हैं बप्पा के दरबार में आए हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, बप्पा के पास पहुंचने के लिए 2 तरह की लाइनें लगी हुई हैं। पहली जो लाइन है उसमें मुख्य दर्शन होता है और जो दूसरी लाइन है उसमें बप्पा का चरण स्पर्श किया जाता है। जो चरण स्पर्श किया जाता है उसके लिए तकरीबन 10 से 11 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद बप्पा के पास वो सभी यहाँ पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर भी आज बहुत श्रद्धालु होंगे, क्योंकि आप देखिए तीसरा दिन है आज। कई लोग जो है विसर्जन भी कर देते हैं, जैसे कि हमने तमाम तस्वीरें अभी दिखाई, चाहे बॉलीवुड के सितारे हो या कई लोग, अलग अलग मान्यताएं हमें। अगर हम एंटीलिया से तस्वीरें देखें तो उन्होंने 1.5 दिन बप्पा विराजे। तो लाल बाग राजा के अलावा मुंबई से भी और क्या तस्वीरें हैं? लाल बाग का राजा इस समय जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम तो है ही, लेकिन इसके आसपास भी बहुत सारे मोहल्ले हैं, गलियां हैं, जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जिसमें मुंबई का राजा, जिसे गणेश गल्ली का नाम जाना जाता है, चिंचपोकली का राजा, ऐसे जीएसबी मंडल, ऐसे बहुत सारे तमाम टॉप 10 मंडल है। अंधेरी का राजा, जहां पर कुछ इसी तरह से श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। पूरी तरह से ये पूरा का पूरा मुंबई जो है ये तीर्थ स्थल में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। हर कोई बप्पा के सेवा सत्कार में जुटा हुआ है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरा एक साल दर्शक जो है वो बप्पा का इंतजार करते हैं। गणेश उत्सव की धूम पूरे 9 से 10 दिन होती है और ये एक ऐसा उत्सव है कि हर कोई एक हो जाता है, दुश्मनी भुला देता है। कई लोग की तो इससे रोजगार भी चलती है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मुंबई जो है बिजी है, शेड्यूल है। कितनी भी तकलीफ, कल भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे धर्मेंद्र, क्यों ना आ जाए, लेकिन लोग अगर कल की अपेक्षा हम देखें, कल भी आपने तमाम तस्वीरें दिखाया, वॉलंटियर्स की भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार अंदर पंडाल की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो कह भी रहे थे कि देखिए दिन प्रतिदिन और ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। तो आज आपको लगता है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा नजर आता है आपको? बिल्कुल, जैसे जैसे लोग फ्री होते जाएंगे वैसे वैसे लाल बाग का राजा के लिए दर्शन करने के लिए लोग आएंगे ही। देखिए लाल बाग के राजा की अलग ही मान्यता है। इन्हें मन्नतों के भगवान कहा जाता है और बड़े ही शानदार जानदार तरीके से इस मंडल की स्थापना की गई थी। अगर एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूं तो जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, यानी 1931 में कुछ व्यवसायियों ने और मछुआरों ने मिलकर के जो है इस
इस मंडल की स्थापना की। धीरे धीरे साल बीतते गए और जब 1991 आ गया, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो है वो एक बड़े लेवल पर मुंबई और देश में फैलने लगी। ऐसे में गणेश उत्सव को ज्यादा जो वजूद दिया जाने लगा, व्यवसायी जो है इसे अलग रूपरेखा से देखने लग गए और कहीं ना कहीं लाल बाग के जो सदस्य हैं अच्छी से इस चीजों को जानते थे। मीडिया, पीआर, हर चीजों को चीजें हुई और अब धीरे धीरे लाल बाग का राजा एक ऐसा पंडाल, एक ऐसा मंडल बन गया है जहां पर लोग जो हैं इतनी दक्षिणा चढ़ाते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, दक्षिणा की ही मैं बात करने वाली थी। कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो काउंटिंग चल रही थी सुबह से लेकर रात तक और हर दिन यही सिलसिला जारी रहने वाला है। तो कितना चढ़ावा अब तक बप्पा पर आ चुका है और कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आज पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए आज का जो आंकड़ा है बिल्कुल चौंकाने वाला है। सुबह सुबह ही आंकड़े देख करके आंखें खुली की खुली रह गई। कल जो नगद राशि जमा की है उसके मुताबिक 48 लाख रुपया 48,30,000 रुपए की नगद राशि जो है वो जमा की गई है। इसके अलावा 2.5 किलो सोने का चढ़ावा चढ़ा है। इसके अलावा लगभग जो है 40 किलो से ज्यादा की चांदी जो है वो भी गणपति बप्पा पर चढ़ाई गई है। और ये जो पूरे के पूरे आंकड़े आए हैं ये परसों के हैं, यानी अब कल जो परसों की रात पूरा और कल के दिन जितने भी चढ़ावे चढ़े हैं उसकी गिनती फिर आज एक बार जो है 11 बजे से शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये पूरे आंकड़े हमारे पास आए हैं, लेकिन आज जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटियों का आना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कंफर्म नहीं है। वजह बहुत बड़ी है, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जो है यहाँ पर आने वाले हैं। जाहिर है उनकी सिक्योरिटी के चलते इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े जितने भी एजेंसीज हैं विघ्नों को हर लेते हैं। इसलिए शायद चाहे बेशकीमती चाहे रत्न हो, सोना चांदी हो या तमाम चीजें जो है वो उपहार के रूप में बप्पा को चढ़ाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और हम आपसे तमाम तस्वीरें देखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे आपके साथ। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में मुकेश अंबानी के घर पर गणपति की स्थापना हुई और गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यानी कल विधि विधान से गणपति बप्पा को विदाई भी दी गई। इस मौके पर मुंबई में मुकेश अंबानी के घर पर बाहर जो है शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में लोग बप्पा को विदाई करने के लिए पहुंचे थे और इस खास मौके पर कई कलाकारों ने लोक नृत्य भी किया। भाई मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप गुजरात के राजकोट के सिद्धिविनायक राजा मंदिर का आपने क्या नाम सुना है? ये वहां का मशहूर गणपति मंदिर है। वहां विराजे गणपति महाराज के सर पर गुलाबी कलर की चमकदार पगड़ी है। उनके गले में दूर्वा की माला उनकी मनमोहक सूरत भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गणपति उत्सव के दौरान बप्पा का ये विशेष श्रृंगार किया गया है। देखिए, इसी क्रम में चेन्नई में हर साल गणेश उत्सव के मौके पर कुछ संदेश देने की कोशिश की जाती है। इस साल हाँ जंगल बचाने की थीम पर बप्पा की मूर्ति सजाई गई है। इसके लिए दिल छू लेने वाली एक कहानी का सहारा लिया गया है। देखिए, चेन्नई के कील कट्टिलाई में हर साल गणेशोत्सव के मौके पर बाप्पा की मूर्ति के जरिए कुछ संदेश देने की कोशिश होती है। इस साल भी है जंगल बचाने का संदेश और इसके लिए दिल छू लेने वाली कहानी का सहारा लिया गया है।
कहानी हाल ही में केरल के वायनाड में आई तबाही की, जब बुजुर्ग महिला की पुकार पर एक हाथी उस बुजुर्ग महिला और उसकी पोती के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया था। वो भी तब जबकि खुद उसकी जान भी खतरों से खाली नहीं थी। पूरी रात खड़ा रहा तब तक जब तक कि लोग उस बुजुर्ग महिला और उसकी पोती को बचाकर ले नहीं गए। बाद में महिला ने बताया कि बिछड़ते वक्त हाथी की आंखों में आंसू थे। कीड़कटलई चेन्नई तमिलनाडु लोगों को गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का एक अलग तरीका है। पिछले साल उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट को क्रिएट किया था चंद्रयान 3 का सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, और इस साल उन्होंने एक स्टोरी जो वायनाड लैंडस्लाइड वक्त हुआ था उसको रिक्रिएट किया है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं इस एल्डरली वुमन का नाम है सुजाता, और उन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड उनकी ग्रैंड डॉटर मृदुला के साथ उन्होंने सर्वाइव किया था, और उस वक्त उन्होंने एक फॉरेस्ट पे शेल्टर लिया था। उस वक्त क्या हुआ कि जब वहां पे पूरा रात था और जब उन्होंने धुआं देखा था, आधा मीटर वहां पे एक हाथी खड़ा हुआ था। सुजाता वो तो बहुत ही अफ्रेड था, वो बोल रहे कि उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये हाथी से एक प्रे किया कि उनको छोड़ दे और उनको प्रोटेक्ट कर दे, और उस वक्त इस हाथी जो देख रहे हैं वहां पे पूरा रात वहां पे खड़ा था। एक तरफ वहां पे लैंडस्लाइड, वहां पे लोगों चिल्ला रहे थे बचाने के लिए, और दूसरा तरफ सुजाता यहाँ पे था और उनके साथ एक हाथी उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए वहां पे खड़ा हुआ था। और उस मोमेंट को पूरा रात इस हाथी ने वहां पे खड़ा होकर सुजाता और उनकी ग्रैंड डॉटर मृदुला को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस स्टोरी को यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं, और उनके साथ यहाँ आज इस विनायक चतुर्थी के लिए एक थीम है उनका, वो है प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, क्योंकि एक फॉरेस्ट इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। मतलब जंगल पर हक सबका है, लेकिन इंसानों को ये समझना होगा कि जंगल जानवरों का घर भी है और किसी से उसका घर नहीं छीना जाना चाहिए। और ये भी कि बाप्पा हर जगह है, वो आपकी पुकार पर मदद के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए की। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग अब नई प्लानिंग पर काम कर रहा है। खेतों में जगह जगह जाल बिछवाए जा रहे हैं, इसके अलावा पिंजड़े लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिन रात पुलिस और वन विभाग की टीमें गश्त कर रही हैं। अलग अलग जगह पर वन विभाग की लगभग 11 टीमें जो है चप्पे चप्पे पर तलाश में जुटी हुई हैं। ये टीमें जो है भेड़ियों को सुराख उनके जो हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रही हैं, उसको जुटा रही हैं। मतलब ये हुआ कि 55 दिनों से जारी भेड़ियों के आतंक को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश अब भी लगातार जारी है। दूर दूर तक फैले खेतों में हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि किस प्रकार से भेड़ियों की धरपकड़ की जाए। ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तकरीबन 55 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन भेड़ियों का खौफ लोगों के जहन में कम नहीं हो रहा। सरकार से लेकर प्रशासन और वन विभाग के तमाम अधिकारी आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। हालांकि भेड़ियों का सुराग नहीं मिला है, लेकिन अलग अलग जगह पर वन विभाग की लगभग 11 टीमें चप्पे चप्पे की तलाश कर रही हैं। 55 दिनों से जारी भेड़ियों के आतंक को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। दूर दूर तक फैले खेतों में हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों और थर्मल इमेजिंग के जरिए ऑपरेशन भेड़िए को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश है। बहराइच में लगातार वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है और ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। पहले तस्वीर आप ड्रोन की देखिए, किस तरह से ड्रोन्स के जरिए लगातार निगरानी हो रही है कि कहीं किसी खेत में ड्रोन यानी कि जो भेड़िए हैं आदमखोर वो छिपे तो नहीं है, और ड्रोन से इसका पता लगाया जा रहा है। तमाम गांव वाले भी देखिए ड्रोन को देखने आए हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ड्रोन हाथ में ले लिया है। फिलहाल यहाँ पर भेड़िया ट्रेस नहीं हुआ है। हालांकि गांव वालों ने कहा था कि रात में भेड़िया यहां पर देखा गया था। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये रैपिड रेस्क्यू वैन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और यहां से हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहां घने जंगलों में ये भेड़िया छिपा हो सकता है, जिसको लेकर गांव वालों को भी देखिए आप किस तरह से फॉरेस्ट रेंजर से सवाल जवाब कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि उन्होंने भेड़िए को कहां पर देखा है। वो तस्वीर भी आप यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर वो तस्वीर दिख रही है,
और सवाल जवाब हो रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक निर्णायक मोड़ पर यह ऑपरेशन भेड़िया आ चुका है। ड्रोन्स के जरिए किस तरह से निगरानी की जा रही है, वन विभाग के कर्मचारी हैं लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और ये थर्मल ड्रोन्स हैं जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इस तरह के इक्विपमेंट्स के जरिए कि भेड़िए को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ये तमाम कोशिशें लगातार वन विभाग की तरफ से चल रही हैं। वो आदमखोर भेड़िए न तो अब तक वन विभाग की पकड़ में आ रहे हैं और न ही उनका कोई सुराग मिल रहा है। ऐसे में जाहिर है कि लोगों के दिलों में डर और खौफ है। ऐसे में वन विभाग की टीमें गांव के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। इसके लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। बहराइच में गांव वालों को भेड़िए के खतरे से जागरूक करने के लिए वन विभाग एक नई चीज लाया है, एक नई टैक्टिक लाया है। गांव में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा जो पग होते हैं, यानी कि जो पग मार्क्स होते हैं उनको दिखाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और जानवर आता है और गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर भेड़िया आया था। आप देखिए यहाँ लिखा है, आओ पग चिन्हों को पहचानो, बिल्ली प्रजाति, यानी कि टाइगर बाघ का पग चिन्ह इस तरह का है, तेंदुए का इस तरह का है, जो लकड़बग्गा होता है उसका इस तरह का है, जो भेड़िए का है उस तरह का है, सियार का इस तरह का। अगर आप सियार का और भेड़िए का देखेंगे तो काफी कुछ ये सेम है। हालांकि जो ये जैकॉल का यानी कि जो सियार है और भेड़िया है, इसमें अंतर इतना नजर आ रहा है कि इसके जो नाखून है ये ज्यादा है सियार के, और इसके नाखून उतने गड़ीले नहीं जितने इसके दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। तो ये इन दोनों को आपस में आइडेंटिफाई करना काफी थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें लिखा है बिल्ली प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून नहीं बनते हैं, और जबकि कुत्ता प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून के निशान पाए जाते हैं। अब बिल्ली प्रजाति ऊपर है, कुत्ता प्रजाति नीचे है, और इसीलिए कहते हैं कि भेड़िया और सियार में अंतर करना काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह से पगचिन्हों से बच्चे बूढ़े हर कोई समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कई ऐसी चीजें लिखी हैं, हिंसक वन्य जीवन सुरक्षित हेतु आवश्यक सावधानियां हैं, इन सब का पालन गांव को करना है, जिसमें खेतों से कम 5 व्यक्तियों के समूह में ही जाएं, छोटे बच्चों को स्कूल, खेल के मैदान आदि में वयस्कों की निगरानी में ही भेजें, रात्रि में खेतों की सुरक्षा हेतु मचान पर ही रहें, खेतों में वन्य जीवों की उपस्थिति की जानकारी होने पर चौकी इंचार्ज या वन कर्मियों को सूचित करें, अपने घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें, क्या ना करें वो भी बताया गया है, अकेले खेतों में ना जाएं, गन्ने की कटाई बैठकर ना करें, वन्य जीवों को दिखाई पड़ने पर सूचित करें, घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर ही सोएं। तो तमाम हिदायतें दी गई हैं क्या करें और क्या ना करें। उसके अलावा जो आपको दिखाया मैंने कि जो पैर के निशान होते हैं उसमें डिफरेंशिएट करने का भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे गांव वाले अगर भेड़ियों को देखें तो वो डरे नहीं, बल्कि जो उनके डूज और डोंट्स हैं उनका पालन करें, जिससे वो भेड़िए से बच पाए। गांव वालों को जागरूक करने के लिए पोस्ट, पदचिन्ह, क्या क्या सावधानी बरतें वो लिखा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए वन विभाग की पहुंच से दूर बने हुए हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बाकी 2 भेड़िए पकड़ में आए और लोगों के दिलों में मौजूद भेड़ियों का खौफ खत्म हो सके। बहराइच से समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं फैशन एक ऐसी चीज है जो हर किसी पर अपनी छाप छोड़ देती है, और ये फैशन जब परंपरा और संस्कृति से मिल जाए तो कहना ही क्या। निफ्ट ने दिल्ली के दिल्ली हाट में छाप इवेंट की शुरुआत की। ये एक ऐसी पहल है जिसमें कई राज्यों के पारंपरिक कारीगरों और निफ्ट के स्टूडेंट का तालमेल दिखाई पड़ता है। भारतीय पारंपरिक लिबास और डिजाइन अपने आप में एक पुरानी और सुंदर विरासत दर्शाता है। जम्मू कश्मीर का डिजाइन आरी हो या बिहार का पारंपरिक सुजनी डिजाइन, पारंपरिक कारीगरी का हर एक नमूना अपने आप में एक इतिहास दर्शाता है। और जब ये पारंपरिक डिजाइन आधुनिकता का जामा ओढ़कर बाजार में आए तो कहना ही क्या। NIFT की एक अनूठी पहल लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ रही है। दरअसल दिल्ली हाट में इन दिनों छाप नाम की एक प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें देश की प्रचलित और पारंपरिक बुनाई और कारीगरी को मॉडर्न अंदाज में पेश किया जा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर के उन इंटीरियर विलेजेस की जहां पर लोग सिर्फ काम करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बाहर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह के डिजाइन्स की डिमांड है, और ये सब बातें उनको निफ्ट के ऐसे स्टूडेंट समझाते हैं। जाहिर तौर पर जो कारीगर हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है।
अमूमन जो डिजाइन सूट और शॉल पर दिखते थे, अब वो मॉडर्न ड्रेस के शक्ल ले चुके हैं। ऐसी ही एक कला है जम्मू कश्मीर का डिजाइन आरी। ये महीन कारीगरी का वो नमूना है जिसे NIFT के छात्रों ने एक बिल्कुल अलग पहचान दी है। इसमें जो आप ये कारीगरी देख रहे हैं, इसे आरी बोलते हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर का जो उनका ट्रेडिशनल रहा है वीविंग का, ये वो डिज़ाइन है। पहले वो लोग ये डिज़ाइन सिर्फ सूट और साड़ियों में ही बनाते थे, लेकिन जब निफ्ट के स्टूडेंट से इनका कोलैबोरेशन हुआ, ये लोग जुड़े, तो अब देखिए कैसे निफ्ट के स्टूडेंट्स ने एक बिल्कुल नई डिज़ाइन दी है, इनको नए कपड़े का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है। ये है वाराणसी के मोहम्मद अशफाक, जिनकी बनाई साड़ी नीता अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में पहनी थी। अशफाक अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो इस काम में लगे हैं। वो रेशम के धागों से अनगिनत साड़ियां बना चुके हैं, जिनकी डिमांड देश विदेश दोनों जगह है। है पूरा, कोई फ्लोटिंग वगैरह नहीं होगा, अलग अलग बॉबिंग से इसको बनाया जाता है। और ये साड़ी जब नीता अंबानी जी खुद पहनी थी तो इनकी बहुत ज़्यादा सराहना हुआ था, तो उन्होंने ये ट्विटर पे नाम मेंशन किया था हम लोगों का अपने इंस्टाग्राम पे। तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी हुआ कि मैम ने हम लोगों का नाम भी मेंशन किया कि हम लोगों ने बनाया, एक वीवर का भी नाम हुआ। ऐसे ही कुल्लू हिमाचल के गेर सिंह जी बताते हैं कि पहले वो सिर्फ मफलर बनाते थे, लेकिन अब वो पूरा परिधान या यूं कहें कि एक मॉडर्न ड्रेस तैयार करते हैं, जिसने उनके गांव में 500 लोगों को रोजगार दिया है। दरअसल निफ्ट हथकरघा और बुनकरों के पारंपरिक कौशल के साथ आधुनिक मार्केट डिमांड के आधार पर डिजाइन बनाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे परिधानों की श्रृंखला बनाई गई है जो आधुनिक सौंदर्य बोध और पारंपरिक तकनीकों का न सिर्फ सफल मिश्रण कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पूरी प्रदर्शनी में हथकरघा और शिल्प परंपराओं की छाप के साथ बदलते रुझान और पारंपरिक कौशल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में छात्रों और कारीगरों के बीच रचनात्मक सहयोग के अलावा फैशन और भारतीय शिल्प कौशल का अटूट समर्पण भी सामने खुलकर आया। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद में इन दिनों डेंगू का मुकाबला करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कई इलाकों में ड्रोन के जरिए उन इलाकों और स्थानों की पहचान की जा रही है जहां जल जमाव बना हुआ है। पहचान के बाद न सिर्फ वहां से पानी को हटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि दवा का भी छिड़काव जारी है। डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए अहमदाबाद में ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने इस आसमानी योद्धा को डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के विनाश के काम पर लगा दिया है। इसके माध्यम से जगह जगह दुर्गम स्थानों पर दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने ड्रोन से एरियल सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे उन जगहों की पहचान की जा रही है जहां पानी जमा है। सड़कों पर जल जमाव के साथ साथ इससे लोगों की छत पर जमे पानी पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसी छत जहां तक पहुंच पाना मुश्किल है या ऐसी जगह जहां पे जल भराव की स्थिति लंबे समय तक देखी जाती है खुले मैदानों में, इन जगहों पे दवा का छिड़काव ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो कि पहली बार अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से आजमाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी सफलता के बाद और भी कुछ ड्रोन के माध्यम से इसी प्रकार से दवाओं का छिड़काव अहमदाबाद में पानी और मच्छर के माध्यम से फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए किया जाएगा। पिछले काफी समय से गुजरात में भारी बारिश हुई है, जिससे बाढ़ और जलभराव की समस्या जगह जगह देखने को मिली है। यही वजह है कि युद्ध स्तर पर अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। ड्रोन के जरिए उन स्थानों की पहचान करनी शुरू की है जहां पानी जमा था। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पूरे इलाके में फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव शुरू किया गया है। अहमदाबाद नगर निगम का जो नॉर्थ वेस्ट जोन है उसमें काफ़ी सारे ओपन प्लॉट्स और तालाब भी है, और जो कहा जाए कि जहां भंगार ला के रख जाए वैसे भी पुलिस स्टेशन है, वैसे काफ़ी जगह है। तालाब भी है जहां स्टैग्नेंट वाटर रहता है, तो वहां भी हमने पिछले 6 दिनों से वही काम किया है। ये ड्रोन के मार्फत हमने दवाई का छिड़काव किया है, और हमें उसके बाद हमने 2-3 दिन के बाद भी वहाँ चेक किया है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। गुजरात में डेंगू और मलेरिया के मामलों में हाल के दिनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाढ़ग्रस्त पूरे राज्य में वाटर बॉर्न बीमारियों का डर भी काफी बढ़ गया है।
लेकिन अब डेंगू से निपटने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का जल्द से जल्द सफाई किया जा सकेगा। अहमदाबाद से तुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।